श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नानाभन पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नाना भवन पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन असंबद्ध तु तथापि यत् जो ज्ञान नाना भावान अनेक भूतों को पृथक विधान अनेकता वाला वेति विचार करो सर्वेषु सब में भूतेषु जीवों में तत् उस ज्ञान विद्धि जानो राजसाम रजोगुण में। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नाना भवन पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम्। अनुवाद: उस ज्ञान पर विचार करना चाहिए जो रजोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न शरीरों में स्थित अनेक जीवों को पृथक तथा असंबद्ध रूप में देखता है। अब श्री कृष्ण राजसिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। वह ज्ञान रजोगुणी कहा जाता है जिसमें संसार को भगवान के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता और इस प्रकार जीवों को उनकी अनेकता में देखा जाता है, जिसमें जाति, वर्ग, पंथ, संप्रदाय, राष्ट्रीयता आदि के भेद होते हैं। ऐसा ज्ञान एक मानव समाज को असंख्य रेखाओं में विभाजित करता है। जब ज्ञान जोड़ता है तो वह सतोगुणी होता है और जब ज्ञान विभाजित करता है तो वह रजोगुणी होता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 22। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्त्वार्थवद च तत्तं समुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्त्वार्थवद च तत्तं समुदाहृतम्। यज्जो तू परंतु कृत्स्नवत् मानो संपूर्ण को घेरे हुए है, एकस्मिन् एकांत में, कार्य कर्म में, सत्यम तल्लीन, अहेतुकम बिना कारण के, अतत्वार्थवत् सत्य पर आधारित नहीं, अल्पम खंडित च तथा तत्व तामसम तमोगुणी उदाहृतम कहा जाता है। यत्तु कृत्स्नवद् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थवद् अल्पम च तत्तमसम उदाहृतम। अनुवाद: वह ज्ञान तमोगुणी कहा जाता है जहाँ व्यक्ति एक खंडित अवधारणा में इस प्रकार लिप्त रहता है मानो वह संपूर्ण को अपने में समाहित कर लेती है, तथा जो न तो तर्क पर आधारित होता है न ही सत्य पर आधारित होता है। जब बुद्धि तमोगुण के प्रभाव में मंद हो जाती है तो वह खंडित अवधारणा से इस तरह चिपक जाती है जैसे कि वह पूर्ण सत्य हो। ऐसे विचार रखने वाले लोग अक्सर उस चीज के बारे में कट्टर हो जाते हैं जिसे वे परम सत्य मानते हैं। उनकी समझ आमतौर पर तर्कसंगत भी नहीं होती, न ही शास्त्रों या वास्तविकता पर आधारित होती है, और फिर भी वे दूसरों पर अपनी मान्यताओं को थोपने की उत्सुकता से इच्छा रखते हैं। मानव जाति के इतिहास में बार बार ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी देखे गए हैं जो खुद को ईश्वर का स्वयंभू चैंपियन और आस्था का रक्षक मानते हैं। वे कट्टरता से धर्मांतरण करते हैं और उसी तरह की बुद्धि वाले कुछ अनुयायी ढूंढ लेते हैं जिससे अंधे का अंधे को नेतृत्व करने की घटना पैदा होती है। हालांकि ईश्वर और धर्म की सेवा के नाम पर वे समाज में व्यवधान पैदा करते हैं और इसके सामंजस्यपूर्ण विकास में बाधा डालते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 23। नियतम संग्रहीमृतम रागद्वेषत कृतम अफलप्सुनकर्मयत् सात्विकमुच्यते। नियतम संग्रहित अर्धद्वेषत कृत अफलप्राप्सुनकर्मयत् तत्सात्विकम उच्यते। नियतम शास्त्रों के अनुसार, संग्रहितम आसक्ति से रहित, आरागद्वेषतः आसक्ति और द्वेष से रहित, कृतम किया हुआ, अफल प्राप्सुना फल की इच्छा न रखते हुए कर्म कार्य, यज्जो तत्व सात्विकम सतुगुणी उच्यते कहलाता है। नियतम संग्रहितम अर्धद्वेषतः कृतम अफला प्राप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकम उच्यते। अनुवाद: जो कर्म शास्त्र विधि के अनुसार आसक्ति और द्वेष से मुक्त तथा फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सत्वगुणी होता है। 3 प्रकार के ज्ञान की व्याख्या करने के बाद श्री कृष्ण अब 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। इतिहास के पन्नों में कई समाजशास्त्रियों और दार्शनिकों ने उचित कर्म के बारे में अपनी राय दी है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोगों और उनके दर्शन का उल्लेख यहाँ किया गया है। 1. यूनान के एपिक्यूरियन 3री शताब्दी ईसा पूर्व का मानना था कि खाना पीना और मौज मस्ती करना सही काम था। 2. इंग्लैंड के हॉब्स 1588-1679 और फ्रांस के हेलवेटियस 1715-1771 का दर्शन अधिक परिष्कृत था।
उन्होंने कहा कि अगर हर कोई स्वार्थी हो जाए और दूसरों के बारे में न सोचे तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत इंद्रिय संतुष्टि के साथ साथ हमें दूसरों की भी देखभाल करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर पति बीमार है तो पत्नी को उसकी देखभाल करनी चाहिए, और अगर पत्नी बीमार है तो पति को उसकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसे मामले में जहां दूसरों की मदद करना स्वार्थ के साथ टकराव करता है, उन्होंने सलाह दी कि स्वार्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 3. जोसेफ बटलर 1692-1752 का दर्शन इससे भी आगे जाता है। उनका कहना था कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के बाद दूसरों की सेवा करने का विचार गलत है। दूसरों की मदद करना एक स्वाभाविक मानवीय गुण है। शेरनी भी खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है, इसलिए दूसरों की सेवा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि बटलर की सेवा की अवधारणा भौतिक दुखों के निवारण तक ही सीमित थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे खाना खिलाना चाहिए, लेकिन इससे वास्तव में समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि 6 घंटे बाद व्यक्ति को फिर से भूख लगती है। 4. बटलर के बाद जेरेमी बेंथम 1748-1832 और जॉन स्टुअर्ट मिल 1806-1873 आए। उन्होंने बहुमत के लिए जो सबसे अच्छा है उसे करने की उपयोगितावादी सिद्धांत की सिफारिश की। उन्होंने उचित व्यवहार निर्धारित करने के लिए बहुमत की राय का पालन करने का सुझाव दिया। लेकिन अगर बहुमत गलत या गुमराह है तो ये दर्शन विफल हो जाता है, क्योंकि 1000 अज्ञानी लोग मिलकर भी एक विद्वान व्यक्ति के विचारों की गुणवत्ता से मेल नहीं खा सकते। अन्य दार्शनिकों ने विवेक के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने सुझाव दिया कि यह उचित व्यवहार निर्धारित करने में सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। हालांकि समस्या यह है कि हर किसी का विवेक अलग अलग मार्गदर्शन करता है। यहाँ तक कि एक परिवार में 2 बच्चों के नैतिक मूल्य और विवेक अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति का विवेक भी समय के साथ बदल जाता है। अगर किसी हत्यारे से पूछा जाए कि क्या उसे लोगों को मारने पर बुरा लगता है, तो वह जवाब देता है, शुरू में मुझे बुरा लगता था, लेकिन बाद में यह मच्छरों को मारने जितना मामूली हो गया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। उचित कर्म के संबंध में महाभारत में कहा गया है, आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, श्रुते स्मृते सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मनः 5.1-5.17 यदि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ एक निश्चित तरीके से व्यवहार करें, तो तुम भी उनके साथ वैसा व्यवहार मत करो, लेकिन हमेशा ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारा व्यवहार शास्त्रों के अनुसार हो। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। बाइबल में भी कहा गया है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। लूका 6.31-19 यहाँ श्री कृष्ण इसी प्रकार घोषणा करते हैं कि सतोगुणी कर्म करना शास्त्रों के अनुसार अपना कर्तव्य करना है। वे आगे कहते हैं कि ऐसा कार्य आसक्ति या द्वेष से रहित होना चाहिए तथा फल भोगने की इच्छा से रहित होना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 24 यत्तु कामेप्सुना कर्म सह कार्येन वा पुनः क्रियते बहुयासं तद्रजसमुदाहृतम् यत्तु कामेप्सुना कर्म संकरणेन वा पुनः क्रियते बहुलायसं तद्राजसमुदाहृतम् यच्चो तु परंतु कामेप्सुना स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित कर्म कार्य सहनकारेण अभिमान से वा अथवा पुनः पुनः क्रियते किया हुआ बहुलायासाम जोड़ देकर तत्व राजसाम रजोगुणी उदाहृतम कहा गया है। यत्तु कामेप्सुना कर्म संकरणेन व पुनः क्रियते बाहुल्यसम तद्राजसम उदाहृतम। अनुवाद, जो कर्म स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर गर्व के साथ किया जाता है तथा तनाव से भरा होता है, वह रजोगुणी होता है। रजोगुण की प्रकृति यह है कि यह भौतिक वृद्धि और कामुक आनंद के लिए तीव्र इच्छाएं पैदा करता है। इसलिए रजोगुण में कार्य अत्यधिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है और तीव्र प्रयास की विशेषता रखता है। इसमें भारी परिश्रम और अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान शामिल है। राजसिक क्रिया का एक उदाहरण कॉर्पोरेट जगत है। प्रबंधन अधिकारी नियमित रूप से तनाव की शिकायत करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कार्य आमतौर पर गर्व और शक्ति, प्रतिष्ठा और धन की अत्यधिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होते हैं। राजनीतिक नेताओं, अत्यधिक चिंतित माता पिता और व्यवसायियों के प्रयास भी अक्सर रजोगुण में कार्यों के विशिष्ट उदाहरण होते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 25 अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्मयत्तं समुच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसामनापेक्ष्य च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्मयत्तं समुच्यते। अनुबंधम परिणाम क्षयम हानि, हिंसा क्षति, अनपेक्षा उपेक्षा करके च तथा पौरुषम अपनी योग्यता, मोहात मोह से आरभ्यते आरंभ किया जाता है
कर्म कार्य यज्ञ तत्व तामसम तमोगुण में उच्यते घोषित किया जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनापेक्ष च पौरुषमोहादारभ्यते कर्मयत् तत्तमसम उच्यते। अनुवाद, वह कर्म तामसी कहलाता है जो मोहवश अपनी क्षमता का विचार किए बिना तथा परिणाम हानि तथा दूसरों की हानि की चिंता किए बिना आरंभ किया जाता है। तमोगुणी लोगों की बुद्धि अज्ञान के कोहरे से ढकी होती है। वे इस बात से बेखबर होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और केवल अपने और अपने स्वार्थ में ही रुचि रखते हैं। वे अपने पास मौजूद धन या संसाधनों या यहाँ तक कि दूसरों द्वारा झेली गई कठिनाइयों पर भी ध्यान नहीं देते। ऐसे काम उन्हें और दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। श्री कृष्ण क्षय शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है क्षय। तामसिक कर्म व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को नष्ट कर देता है। ये प्रयास की बर्बादी है, समय की बर्बादी है और संसाधनों की बर्बादी है। इसके विशिष्ट उदाहरण है जुआ खेलना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, शराब पीना आदि। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।